एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था, पढ़ा था कि हमको वर्ब्स जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट फॉर्म एनी सेंटेंस। तो हमको सबसे पहले वर्ब पता होना चाहिए, उसके बाद हम फिर टेंस की तरफ जाएंगे। टेंस पता होना चाहिए, बट सबसे पहले हमको वर्ब्स पता होंगे तभी हम टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वर्ब के तीनों फॉर्म और आईएनजी फॉर्म पता होगा तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सेंटेंस फॉर्म करना। अब जनरली हम सब लोगों को पता है कि 3 तरह के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जनरली हम जो बात करते हैं वो हमारे जो हमारा कन्वर्सेशन है वो 3 तरह के सेंटेंस से कंप्लीट होता है। या तो हम फ्यूचर में बात करते हैं, प्रेजेंट में बात करते हैं, पास्ट में बात करते हैं। ठीक है, अब अगर 3 हमारे टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इनमें भी इन सब के भी 3 फॉर्म है। जैसे सपोज़ अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, ऐसे ये सारे सिंपल, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब टेंस के साथ आगे जुड़ता जाएगा, चाहे हम पास्ट की बात कर लें, चाहे हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर लें। तो आज हम जिस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब जनरली हमको क्या ज़रूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए? हमको ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, इनसे सब्जेक्ट बनता है। वर्ब जो हम तीनों फॉर्म पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? हम जनरली बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की या रिपीटेड एक्शन की, कि मैं ऐसा करता हूँ, वो वैसा करता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, या वो स्कूल जाती है, वो खेलते हैं, वो डांस करती है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम जनरली यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करें। प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगेन आई रिपीट। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम कैसे इसको फॉर्म करें? तो इसको फॉर्म करने के लिए आपको सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वर्ब का, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, डेली जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने किस वर्ब को यूज़ किया? प्रेजेंट, गो यानी जाना, ये प्रेजेंट। मैंने वेंट या गॉन का यूज़ नहीं किया। ठीक है, आई गो टू स्कूल, रिमेंबर, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल एंड बॉयज़ गो टू स्कूल। ये सारे आपने देखे, मैंने सब में किसका यूज़ किया है? गो का ही यूज़ किया है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करती हूँ ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन की, अब आप सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, समझिए उस सेंटेंस को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शी गोज़ टू स्कूल, ओके, ही गोज़ टू स्कूल, ओके, द बॉय गोज़ टू स्कूल, सॉरी, द बॉय गोज़ टू स्कूल, ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं गो का यूज़ नहीं कर रही, मैं क्या यूज़ करी? गोज़, ओके, मैं क्या यूज़ करी? गोज़, ओके। एक और सिंगुलर नाउन ले सकते हैं कि रोहन गोज़ टू स्कूल, ओके, गोज़ यूज़ किया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट अगर चेंज हो गया तो हमारा जो वर्ब का फॉर्म है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो। तो जब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने का, पढ़ने का, तो क्या आ जाएगा कि आई, यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन हुआ तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कुछ चेंजेस नहीं करने। ओके, ठीक है। लेकिन अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है तब आप वर्ब के साथ या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। जैसे हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे और उसको क्या बना देंगे? सेंटेंस को बना देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब अलग अलग वर्ब के साथ इसको आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं लर्न, लर्न यानी सीखना। तो आई लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, बट शी लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश, ओके। रोहन लर्न्स इंग्लिश, हमने एस या ई एस लगा दिया। जैसे जब गो रहता है, जब गो था तो हमने क्या लगाया था? ई एस लगाया था। अब अगर लर्न है तो हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो या तो हम वर्ब में एस लगाएंगे या ई एस लगा देंगे।
ठीक है, जैसे इट है तो इट फील्स गुड, ये अच्छा महसूस कराता है। इट फील्स पेन, ये पेन महसूस कराता है, करता है ऐसा, इससे पेन महसूस होता है या करता है, इस तरीके से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ब्रिंग है, आई यू वी दे के साथ ब्रिंग आ जाएगा, लेकिन अगर ही शी इट का यूज़ करेंगे तो ब्रिंग्स आ जाएगा। ओके, कुक्स आ जाएगा, ठीक है, वॉशेस आ जाएगा, वॉश की जगह वॉशेस आ जाएगा। ऐसे वर्ब के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। जैसे आई कुक फूड बट शी कुक्स फूड, रोहन कुक्स फूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये तो सब हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, मैं ऐसा करता हूँ, वो ऐसा करता है, ठीक है, वो जाता है, वो खाता है, पीता है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो आप कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव भी बहुत आसान है, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल। ओके, लेकिन अगर ही शी इट के साथ आप यूज़ करेंगे तो आप डजंट का यूज़ करेंगे। ही डजंट गो टू स्कूल, शी डजंट गो टू स्कूल, इट डजंट फील पेन, इट डजंट फील गुड। ओके, तो सेम फॉर्मूला है। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे इसका तो आप क्या करेंगे, सेम जैसे आपने अगर जो हमारा वर्ब का जो सिंपल फॉर्म है, जिसमें आप ना तो इसमें एस या ई एस नहीं लगाते, मतलब आप आई यू वी दे और किसी प्लूरल के साथ आप सेंटेंस बना रहे हैं, तो जो नेगेटिव बनेगा वो डोंट से, उसमें आप डोंट का यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे आई डोंट गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल, we don't go to school, you don't go to school, they don't go to school, boys don't go to school। ओके, प्लूरल जहाँ आ गया वो, ठीक है, आपने बना दिया। आपने किसका यूज़ किया, डू नॉट का यूज़ किया जब आप नेगेटिव। सेम, अब आप अगर ही शी इट के साथ कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे कि वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाती है, रोहन स्कूल नहीं जाता है, तो आप डज नॉट का यूज़ करेंगे। डू में भी ऐसे समझो, डू में भी ई एस लग गया है, डू में भी हमने क्या लगा दिया है, ई एस लगा दिया है, ठीक है। क्या लगा दिया, ही डजंट गो टू स्कूल, शी डजंट गो टू स्कूल, रोहन डजंट गो टू स्कूल, बॉय बॉय डजंट गो टू स्कूल, बॉय डजंट गो टू स्कूल, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप डू नॉट का यूज़ ना करते हुए डज नॉट का यूज़ करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। आपको डू का डस का ध्यान रखना। आप ऐसे इसमें अगर आप डू का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डस का यूज़ करेंगे नॉट के साथ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव बनाने के लिए, हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अभी जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात की, अब एक सेंटेंस का और फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव, जिससे क्वेश्चन बनता है, जिससे प्रश्न बनता है, ठीक है। अब अगर आपको पूछना है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, क्या वो स्कूल जाती है, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, कैसे इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। जैसे अगर क्या मैं स्कूल जाती हूँ, तो सेम वैसी जिससे आपने डू से आपने जैसे बनाया था कि डोंट या डजंट बनाया था ना, तो आपने डू का यूज़ किया था, आपने डस का यूज़ किया था, उसके बाद नॉट लगा दिया था। इसमें सेम, अगर आप आई यू वी दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ क्वेश्चन बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो आप डू का यूज़ करेंगे और वो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगा। जैसे सपोज आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू सबसे पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ही आएगा। अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, अगर हम सेम ही रहेगा, डू आई गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, ओके, डू यू गो टू स्कूल। ऐसा समझ में आ गया ना कि डू को हम पहले लेके आ जाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हमारा वर्ब आ जाएगा, ओके। अब अगर हमको बोलना है कि क्या वो स्कूल जाती है, तो इसमें अब समझने वाली बात है, रिमेंबर दिस, इसको समझिए। डज शी गो टू स्कूल, डज लगा दिया हमने, सबसे पहले डज आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया शी, और फिर वर्ब का हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वही रहेगा, मतलब हमको यहाँ पे गोज़ नहीं लगाना है, ठीक है, समझ, कम्स नहीं लगाना है, ओके, एस या एस नहीं लगाना, हमको क्या करना है, डज शी गो टू स्कूल,
डज ही गो टू स्कूल, डज रोहन गो टू स्कूल, डज इट फील पेन। मतलब हमने यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाया है। बहुत सारे जो होते हैं, जो इंग्लिश सीखने वाले होते हैं, वो इसको इसमें गलती कर देते हैं कि डज लगाने के बाद हमको तो ये सिखाया गया है कि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव में सेम जो एक प्रेजेंट फॉर्म है वही होगा। अब आपने इनको समझ तो लिया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है और उसको हम कैसे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। बट इतना ही काफ़ी नहीं। जैसे हमको फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती, वैसे हमको मेंटल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती। तो पहले तो आप क्या करिए, हर वर्ब के साथ उसको यूज़ करिए। उसको पहले आई के साथ यूज़ किया, फिर उसको शी के साथ यूज़ करिए, फिर उसको नेगेटिव बनाइए, फिर उसको पॉजिटिव बनाइए। बार 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 ऐसे करना है आपको, करते रहना है आपको। जैसे मान लो आई रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड बुक्स, मैं बुक नहीं पढ़ती। ठीक है, हो गया। डू आई रीड बुक्स, क्या मैं बुक्स पढ़ती हूँ। ठीक है, आप इसको आप उसके साथ बनाइए, फिर आप ही शी इट के साथ बनाइए, किसी और के साथ बनाइए, तो अलग अलग आएगा कि आती है। इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप नेगेटिव बना रहे हैं या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, जो ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आप बना रहे हैं, तब सिर्फ पॉजिटिव जो सेंटेंस बनेगा उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं, जब आप नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस या फिर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे शी डजंट रीड बुक, यहाँ हमने रीड्स नहीं बोला है। ओके, डज शी रीड बुक, क्या वो बुक्स पढ़ती है। डज शी रीड बुक्स, तो हमने रीड वैसा का वैसे ही रहा है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते वक्त ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस।